जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। बिहार का चुनाव का एग्जिट पोल भी आ गया और झारखंड में भी घाटशिला का चुनाव का लगभग लोगों ने समीकरण बैठा दिया कि क्या कुछ होने जा रहा है घाटशिला चुनाव में और क्या कुछ होने जा रहा है बिहार चुनाव में। बिहार का एग्जिट पोल देख के आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे क्योंकि बिहार के लगभग 95% जो एग्जिट पोल दिखाने वाली संस्थानें हैं उसमें उन्होंने एनडीए को बढ़त दिखा दिया है। यानी कि ठीक उसी प्रकार से जैसे इन्होंने 19 में बढ़त दिखाई, जैसे इन्होंने 24 में 400 पार दिखाई, ठीक उसी प्रकार अभी इन्होंने एनडीए को 150 से भी पार दिखा दिया। ताज्जुब इस बात से नहीं है हम कि क्यों ये पार दिखा रहे हैं। चलिए इनकी कुछ अपनी मापदंड होगी, कुछ इनको नापने का नया तरीका आ गया होगा और ये नाप लिए। जरा सोच के देखिए ये कितना एक्टिव है, ये जो संस्थानें हैं दिखाने में कि हम कितने एक्टिव हैं काम करने में। बिहार की जनसंख्या जितनी है, ये लोग अगर एक विधानसभा में भी घूम घूम पूछेंगे तो इन लोग को पता नहीं चलेगा कि क्या मन होने जा रहा है। ये लोग एक विधानसभा भी नहीं पूरा कर पाएंगे। ये लोग हर विधानसभा में 10 लोगों को पूछते हैं और 10 लोगों में बंद कमरे में बैठ के एसी के रूम से एग्जिट पोल को जारी कर देते हैं और दिखा देते हैं कि ये सरकार बना रही है, ये बढ़त बना रही है। चलिए हमारा ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा है झारखंड से जुड़ा हुआ। हमारे झारखंड राज्य के एक राजद के मंत्री हैं, उनका एक फोटो वायरल हो रहा है जो बिहार में वोटिंग देते समय उनको दिखाया गया है। लेकिन अभी झारखंड में जो तमाम वो लोग जो जब टाइगर जयराम महतो जी वहां गए थे चुनाव प्रचार में महनार विधानसभा विपिन सर के यहां, तो बहुत सारे लोग को, झारखंड के लोग को और एक खास करके एक पार्टी को बहुत दर्द हुआ था पेट में कि कहां चला गया मुद्दा, कहां चला गया स्थानीय विस्थापन नीति, कहां चला गया 1932। इसी पे बात करेंगे आज, इसी पे बात करेंगे। और कैसे हमारे मंत्री जी ने खुद अपने मुंह से कबूल के कहा है कि निशिकांत दुबे और हमारे संजय यादव दोनों भागलपुर में ही जन्मे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये खुद संजय यादव जी ने कहा है कि हम भागलपुर में पैदा लिए हैं और निशिकांत दुबे भी भागलपुर में पैदा लिया है। यानी भागलपुर में जन्मे ये लोगों को झारखंड राज्य में सांसद भी बनाया जाता है और विधायक भी बनाया जाता है। चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। हमें सहयोग करने के लिए हमें स्कैनर के माध्यम से भी कर सकते हैं। और जो हमें बोल रहे थे कल कि आप नंबर भी फ्लैश करिए, तो ये जो नंबर चल रहा है आप इसमें भी हमें सहयोग भेज सकते हैं। ये भी नंबर हमारा है, इसमें भी आप हमें सहयोग भेज सकते हैं। जो नंबर है 9973336682, इसमें भी आप हमें सहयोग कर सकते हैं। और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे चैनल को मजबूत करिए ताकि आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे, आप तक तुरंत हमारा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। चलिए बताते हैं कुछ बिहार से जुड़ा कहानी जो आपको है जाननी। क्या है कहानी बिहार का? बिहार में चुनाव था और चुनाव बिहार में भी संपन्न हो गया। बिहार में एक्स फैक्टर के तौर पे हम लोग प्रशांत किशोर को देख रहे थे कि प्रशांत किशोर जी कुछ बेहतर कर पाएंगे। लेकिन अब कुछ लोग बोलने लगे हैं कि नहीं, प्रशांत किशोर एक विशेषज्ञ हो सकते हैं, एक अच्छे राजनेता नहीं हो सकते। निश्चित तौर पर जो लोग ये कह रहे हैं, एग्जिट पोल भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में प्रशांत किशोर का कोई भी महत्व नहीं है, प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं बन पाए। लेकिन क्या प्रशांत किशोर ने जो भी बातें कही बिहार के लिए, क्या प्रशांत किशोर की जो बातें थी वो बातें को भी बिहार की जनता ने नकार दिया? प्रशांत किशोर का क्या मुद्दा था? प्रशांत किशोर का मुद्दा था नौकरी, शिक्षा, बेरोजगारी, सड़क सुविधा, यही मुद्दा था उनका। लेकिन उस मुद्दे को भी बिहार की जनता ने नकार दिया, जैसा एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी का वो 30,000 का स्टेटमेंट कि हर महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को हम 30,000 दे देंगे, तेजस्वी यादव जी का वो स्टेटमेंट कि हम नौकरी की बहार ले आएंगे, वो तमाम स्टेटमेंट भी धरा के धरा रह गया। तेजस्वी यादव जी के सभाओं में उमड़ी वो भीड़, वो जनसैलाब को भी एग्जिट पोल ने नकार दिया। बिहार में जिस तरह से रुझान सोशल मीडिया हैंडल पे देखने को मिला, बिहार में जिस तरह का रुझान पूरे जनमानस ने दिखाया, वो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी उसको एग्जिट पोल ने नकार दिया। अब एग्जिट पोल कैसे काम करती है ये तो हम नहीं जानते हैं, क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी प्रक्रिया रहती होगी हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम जहां तक देख पा रहे हैं बिहार को, और मेरा भी अपने क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो मेरा भी कुछ अनुभव काम करता है, हमारे भी कुछ साथी वहां काम करने के लिए गए थे, उनका भी कुछ अनुभव काम करता है, सोशल मीडिया पे हम लोग भी देख रहे थे। तो हम लोग को यह समझ में आता है कि जब 14 तारीख को गिनती होगा तो ये एग्जिट पोल कहां चला जाएगा ये किसी को नहीं पता। निश्चित तौर पे बिहार में
तेजस्वी यादव एक्स फैक्टर बन के नहीं आएंगे, ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि तेजस्वी यादव के जो विचार है, तेजस्वी यादव ने जो प्रचार किया, तेजस्वी यादव के सभाओं में जो भीड़ उमड़ी, निश्चित तौर पे एनडीए के लिए थोड़ा परेशानी बनेगा। और इस बार बिहार में परिवर्तन होना निश्चित है। और जो लोग प्रशांत किशोर को हल्के में आंक रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं कर पाए, प्रशांत किशोर का कहीं कोई फैक्टर नहीं चला है, तो ये 14 तारीख को पता चल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बहुत सारी सीटें जीत जाएंगे, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि प्रशांत किशोर निश्चित तौर पर अपना कुछ ना कुछ जो अपना छाप है वो बिहार में छोड़ेंगे। जीत हार एक अलग विषय है। झारखंड में भी हमारी पार्टी ने एक ही सीट जीता, लेकिन हमारी पार्टी ने लगभग 35 और 3 38 सीटों पे अपनी पहचान छोड़ी, जहां हम लोग तीसरे नंबर पे रहे और दूसरे नंबर पे रहे। ठीक उसी प्रकार प्रशांत किशोर 1-2 सीट ही जीते। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो 50 सीट जीत जाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पे किसी के लिए बहुत बड़ा परेशानी बन के सामने आएंगे। ये हमारा एग्जिट पोल है, हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। और ये हम आज कह रहे हैं, और वीडियो जब आपका 14 तारीख को आ जाएगा गिनती समय, उस समय भी मेरा यही स्टेटमेंट होगा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बन रही है। एनडीए का ये जो एग्जिट पोल है ये धरा का धरा रह जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। इस बार बिहार की जो जनता है उन्होंने परिवर्तन का मन बनाया है और तेजस्वी यादव को सरकार में लाने के लिए पूरी व्यवस्था बैठा दी गई है, और इसमें प्रशांत किशोर भी उनके सहयोगी बन के सामने आएंगे। ऐसा हम बिहार को देख पा रहे हैं। चलिए, ये तो रही बिहार की बात। अब आ जाते हैं झारखंड। झारखंड के हमारे मंत्री हैं संजय यादव जी। संजय यादव जी के बारे में हम आपको कुछ बताएं। संजय यादव जी अपने बारे में ही खुद कुछ बता रहे हैं, जरा इनको सुन लीजिए। पहले आप जरा, हम लोग तेजस्वी यादव के बयान को तो सुन लिए बिहार में, अब हमारे झारखंड के मंत्री संजय यादव के बयान को भी झारखंडियों को सुनना चाहिए। सुनिए पहले इस बयान को। आप देखे होंगे एक बड़बोलिया कहलगांव का जो है हमारे यहाँ एमपी बना है, कैसे कैसे बात बोलता है। आज उसको भी डर है, तो उसका नाम है संजय यादव। और कल ही हम उसको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं, आज सोशल मीडिया में चला दिया है। और आने वाला समय में हम बताए हैं कि तुम भी इसी भागलपुर में पैदा लिए हो और हम भी इसी भागलपुर में पैदा लिए हैं। आने वाला समय तुमको गोड्डा में हम बताने के काम करेंगे, और फिर इसके बाद दोबारा तुम्हारा राजनीतिक में नाम नहीं आएगा, ये हम आपको बता देंगे। संजय यादव जी खुद कह रहे हैं कि हम भागलपुर में जन्मे हैं, और निशिकांत दुबे भी भागलपुर में जन्मे हैं। और झारखंड की जनता ने इनका ठेका लेके रखा हुआ है कि झारखंड में जो भी आएंगे बिहार के लोग, उनको हम सांसद विधायक बना देंगे। इसी बात का तो विरोध जेएलके पार्टी करती है, इसी बात का विरोध करती है। टाइगर जयराम महतो जी महनार विधानसभा जाने के बाद भी एक बात कहे कि विपिन यादव का प्रचार करने के लिए हम महनार विधानसभा तो आ गए हैं, लेकिन जिस दिन विपिन यादव हमारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आएंगे उनका हम विरोध कर देंगे। और कुछ ज्ञानी बाबा जो हैं, जो अभी मुंह बंद है उनका इस विचार पे कि झारखंड के मंत्री कैसे जाके बिहार में वोट कर रहे हैं, झारखंड के मंत्री का सुपुत्र कैसे जाके बिहार में चुनाव लड़ रहा है, झारखंड के लोग कैसे जाके बिहार में मंत्री बन रहे हैं। ये अभी जो ज्ञानी बाबा, जो ज्ञान हमारे पार्टी और टाइगर जयराम महतो की जीत दे रहे थे, वो सारे लोग अभी मुंह पे पट्टी बांधे हुए हैं। इनका हिम्मत है बोलने के लिए कि संजय यादव जी बिहार के रहने वाले हैं, तो झारखंड में उनको कैसे जिता दिया गया। ये बोलने का साहस है उनको कि झारखंड के मंत्री का बेटा बिहार में चुनाव लड़ रहा है। अरे चुनाव तो लड़ ही रहा है, वहां का वो निवासी है, वहां का वो मूलवासी है, वहां के वो स्थानीय हैं, वहां उनका अधिकार है। वहां से उनका बेटा चुनाव लड़ता है और वहां से उनका पिताजी उनको मतदान करता है। और वही हमारे झारखंड राज्य में मंत्री हैं, जिनके मंत्री के पहले जो ये सरकार है, उनका जो मैनिफेस्टो है उसके पहले ही कॉलम में ये लिखा हुआ था कि हम लागू करेंगे 1932 खतियान। कैसे लागू होगा 1932 खतियान। और जो लोग हल्ला करते हैं कि जेएलके कहां गया 1932, कहां गया स्थानीय, कहां गया विस्थापन, तो जेएलके कोनो सरकार में नहीं है, जेएलके का एक विधायक है। जिस दिन बन जाएगा 41, उस दिन हम लोग ये सारी चीजें लागू कर देंगे। जिस दिन हमारे पार्टी का 41 विधायक बन जाएगा, जिस दिन हम लोग सरकार में आ जाएंगे, ये तमाम चीजों को लागू कर देंगे। और हम आपको कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीमो कभी बाहरियों को यहां से विधायक सांसद बनने का अवसर नहीं देंगे। कुछ लोग कहेंगे कि आपने यहां टिकट दे दिया, वहां टिकट दे दिया, तो कहना बहुत आसान है, साक्ष्य प्रस्तुत कर दीजिए, हम लोग स्वीकार लेंगे। अब रहा बात की झारखंड के क्या मंत्री संज्ञान में लेंगे। झारखंड के सुदीप सोनो, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि ये धूर्त लोग हैं, इनको बिहार में जगह देना चाहिए था जेएमएम को, लेकिन बिहार में जगह नहीं दिए। अब इनके मुंह पे एक और तमाचा मार दिया है संजय यादव जी ने, ये कह के कि हम भागलपुर में जन्मे हैं और भागलपुर मेरा अधिकार क्षेत्र है, भागलपुर में हम अपने बेटे को विधायक बनाएंगे और भागलपुर में भी हम मतदान करेंगे। अब जेएमएम सरकार को देखनी होगी कि हमारे हेमंत सोरेन जी 1932 का जो बात करके सरकार बनाए हैं, क्या हेमंत सोरेन जी राजद के ये मंत्री को पार्टी से बाहर कर देंगे।
पार्टी से नहीं, मैंने सरकार से बाहर कर देंगे। अब ये हेमंत सोरेन जी को देखना होगा कि क्या सच में हेमंत सोरेन जी कुछ कर भी पाएंगे या हेमंत सोरेन जी सिर्फ झारखंड की जनता को मैया सम्मान दे के लुभाएंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है कि क्या हेमंत सोरेन जी क्या सरकार में आरजेडी के जो 4 विधायक हैं वो क्या उनको बाहर कर पाएंगे, या फिर कहेंगे कि सब ठीक है, या फिर ये कहेंगे सब कि सब ठीक है। अब इसमें बीजेपी के लोग भी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि संजय यादव जी तो बिहार के रहने वाले हैं, वहां जाके मतदान किए हैं। तो बीजेपी जरा ये भी स्टैंड बता दे अपना कि बीजेपी के जितने सारे सांसद बाहरी बन के यहाँ आके सांसद बने हैं, कभी बीजेपी उनके लिए भी आवाज तो उठाए। कभी ये तो कहे कि संजय सेठ बाहरी हैं, कभी ये तो कहे कि संजय जो आपके निशिकांत दुबे हैं वो भी भागलपुर के रहने वाले हैं, कभी ये भी तो कहे कि राज सिन्हा भी बाहरी हैं, कभी उनके मुंह से ये भी तो बयान आ जाए कि राज सिन्हा भी बाहर के रहने वाले हैं, कभी वो कहें कि संजय सेठ तो राजस्थान के रहने वाले हैं, यहां आके बस गए हैं। कभी उनके मुंह से ये तो कभी नहीं सुने हम लोग। लेकिन संजय यादव जी का विरोध तो हो रहा है, होना भी चाहिए, बीजेपी के लोगों को करना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो लोग हैं जब बाहर के लोग को, सुनील सिंह जैसे व्यक्ति को चतरा से 2 बार सांसद का टिकट दे देते हैं, तब इनका विरोध कहां चला जाता है। जब चतरा जैसे विधान लोकसभा से 2 बार ये लोग सुनील सिंह जैसे व्यक्ति को जो बाहरी था, और चतरा से सुनील सिंह ही नहीं, ये पहली बार कालीचरण सिंह सांसद बने हैं स्थानीय, इसके पहले सारे बाहरी थे, तब काहे नहीं विरोध होता है। तो बीजेपी इस विषय पे ना बोले तो हम ठीक समझेंगे, काहे कि जिसके खुद के हड़िया में 24 गो छेद होता है वो दूसरों के पानी से भरे हड़िया में ढेला नहीं मारते हैं। समझ रहे हैं ना, आपके घर में खुद के हड़िये में 24 गो छेद है और आप दूसरे के हड़िया में जो पानी से भरा है उसमें ढेला नहीं मारते हैं। अपना पहले लेस मुंद कर लीजिए, आप पहले ये स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि झारखंड में जो भी सांसद बनेंगे झारखंडी बनेंगे, झारखंड में जो भी विधायक बनेंगे वो झारखंडी बनेंगे, तब आप ये बात कहिएगा तो हम मान लेंगे। लेकिन उनका जो सहयोगी पार्टी है कम से कम उसको तो इस बात का जिक्र करना चाहिए था। उनके जो पार्टी के नेता हैं, उनके जो पार्टी का कार्यकर्ता जयराम महतो जी पर टिप्पणी कर रहे थे, उनको तो इस बात के बारे में सोचना चाहिए था, बोलना चाहिए था। लेकिन वो सारे लोग अभी मुंह में चुप्पी साधे हुए हैं, उनके मुंह से बयान नहीं आ रहा है कि संजय यादव कैसे जाके बिहार में वोट मार सकते हैं, संजय यादव कैसे बिहार में अपने बेटे को चुनाव लड़वा सकते हैं, संजय यादव को कैसे झारखंड में मंत्री बनाया जा सकता है, संजय यादव को कैसे झारखंड में जिताया जा सकता है। इस पे नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे जानते हैं? क्योंकि उनको ना ही राजद से तकलीफ है, ना ही जेएमएम से तकलीफ है, ना ही बीजेपी से तकलीफ है, ना ही कांग्रेस से तकलीफ है। तकलीफ उनको सिर्फ जेएलकेएम से है। और क्यों तकलीफ है ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चाहे आप जिस भी दल के नेता हो, आप जिस भी दल के नेता हो, आप अपना स्टैंड पहले यह क्लियर कर लीजिए कि आप झारखंड की राजनीतिक में सिर्फ झारखंडियों को ही आगे बढ़ाएंगे, आप बिहार के राजनीतिक में सिर्फ बिहारियों को ही आगे बढ़ाएंगे, आप बंगाल के राजनीतिक में सिर्फ बंगालियों को ही बंगाल के वासियों को ही आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। और झारखंड की जनता को भी इस बात को अब समझना होगा, झारखंडियों को इस बात को समझना होगा। आप आदिवासी कुर्मी और कुर्मी आदिवासी में लड़ के इन लोगों को बहुत मजबूत कर दिए हैं। आप जब तक लड़ते रहिएगा तब तक राजस्थान का सांसद रांची में होगा, तब तक गोड्डा का सांसद भागलपुर का होगा, तब तक बिहार का विधायक आपका राज सिन्हा होगा, और तरह तरह के बहुत सारे लिस्ट हैं जिसको निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि ये सारे बाहरी हैं। और हम और आप लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई का फायदा भरपूर मात्रा में ये सारे लोग उठाते रहेंगे। और अभी तो प्रस्तुत कर दिया गया है, हमारे संजय यादव जी का हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने डंके की चोट पे कहा है कि हम बिहारी हैं, और हम बिहारी हैं और हमारा अधिकार झारखंड में है और हम झारखंड से अधिकार छीन के लेंगे। ये धन्यवाद हम देना चाहेंगे उनको, और झारखंड के जनमानस को जो उनको गोड्डा से विधायक बनाए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे, गोड्डा के तमाम वासियों को जो संजय यादव जी जैसे व्यक्ति को भी विधायक बनाते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे हम इस मंत्री जी को जो सरकार में जगह दिया गया है, इस मंत्री जी को जो मंत्री बनाया गया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे हेमंत सोरेन जी जो इनको मंत्री बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को भी, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, और हमारे जो झारखंड के तमाम जो सरकार के कमेटी में बैठे हुए वो सारे लोग हैं जो इस तरह के मंत्री जी का चयन करते हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। रहा बात कि आगे क्या होगा, क्या सरकार सच में कुछ ऐसा पहल करते दिखेगी या सरकार सिर्फ हवाबाजी में पास हो जाएगी। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जेएमएम का वजूद मिटा देगा ये लोग बिहार में, और मिटा दिया।
जेएमएम का वजूद मिटा दिया गया है बिहार में, उसके बाद भी झारखंड में वर्तमान की सरकार में आरजेडी को भाईचारे के माध्यम से भाई बना के रखा गया है, उनको मंत्रालय दिया गया है, उनके 4 विधायक को सरकार में जगह दी गई है। ये झारखंड है। और इस झारखंड में क्या होता है, इस झारखंड में झारखंडी झारखंडी से लड़ता है, इस झारखंड में आदिवासी मूलवासी से लड़ता है, इस झारखंड में कुर्मी आदिवासी से लड़ता है, इस झारखंड में आदिवासी कुर्मी से लड़ता है, इस झारखंड में आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे हम लोग लगाते हैं। इस झारखंड में कभी हम लोग ये प्रयास नहीं किए कि झारखंड का जो धन संपत्ति है वो कौन लोग लूट रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये प्रयास किए कि हम आजसू वाले को गाली देंगे, आजसू वाले लोग जेल कैम्प वाले को गाली देंगे, जेल कैम्प वाले लोग जेएमएम को गाली देंगे। कभी ये हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कि बीजेपी में जितने बाहरी लोग हैं, कांग्रेस में जितने बाहरी लोग हैं और आरजेडी में जितने बाहरी लोग हैं, इनको कब चिन्हित किया जाएगा, इनके ऊपर कब आरोप लगाया जाएगा, इनके ऊपर कब सवाल खड़ा किया जाएगा। 25 वर्ष होने चला है झारखंड को, इस 15 तारीख को 25 वर्ष पूरा हो जाएगा झारखंड का। और झारखंड में झारखंडी कौन है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। निश्चित तौर पे ये मुद्दा आजसू का भी रहा 1932, जेल कैम्प का भी रहा 1932 और जेएमएम का भी रहा 1932, लेकिन कभी ये मुद्दा क्या आरजेडी का रहा 1932, क्या मुद्दा कांग्रेस का रहा 1932, क्या मुद्दा बीजेपी का रहा 1932? ये विचारिएगा, ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए कि क्या ये मुद्दा तो जेएमएम का रहा 1932, जेल कैम्प का भी है 1932, आजसू का भी है 1932, लेकिन क्या ये कभी मुद्दा बीजेपी का रहा 1932? या फिर क्या ये मुद्दा कभी कांग्रेस का रहा, क्या ये मुद्दा कभी आरजेडी का रहा? विचारिएगा, इसको सोचिएगा हम जो बोल रहे हैं। बिहार में बिहारी फर्स्ट, झारखंड में झारखंडी को भी फर्स्ट होने का अधिकार है। जिस तरह से बिहार में लोग कहते हैं कि बिहारी को स्थान मिलना चाहिए, बाहरी को जगह नहीं दिया जाएगा, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी झारखंडी को जगह मिलना चाहिए, बाहरी को जगह नहीं दिया जाएगा। हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ें, ना कि एक दूसरे की अधिकार को छीनने की लड़ाई लड़ें। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार का इलेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला है, हम लोग सीखे हैं, देखे हैं, और प्रशांत किशोर पुनः कहेंगे कि एक फैक्टर बन के आएंगे। ये मेरा एग्जिट पोल कहता है कि प्रशांत किशोर बिहार इलेक्शन में बहुत बड़े एक्स फैक्टर बन के सामने आने जा रहे हैं। उनको सीट आए अथवा ना आए, वो फैक्टर जरूर बनेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिएगा। जो हमारे साथी नए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। हमें सहयोग करने के लिए स्कैनर में भी कर सकते हैं, इस नंबर पे भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमसे सबसे पहले जुड़िए, हमारे नोटिफिकेशन को पाइए, हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होइए और हमारे चैनल को मजबूत करिए। आपसे आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि मेरे चैनल को ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।